Hello and welcome back to All Round Teaching. And today we are going to discuss types of computer and फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर अलोंग विद द फंक्शंस, एग्जांपल्स एंड ऑल अदर रिलेटेड थिंग्स। सो आज की क्लास से पहले अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप सबसे जाके पहले उस क्लास को देखिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी क्लास है और उसके बाद आपको ये वाली जो क्लास है पूरी समझ में आएगी। बिकॉज़ वो जो क्लास है वो शुरू होती है कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन कब हुआ, जनरेशंस कब हुए, उसके बाद जो आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक पे हम पहुंच जाते हैं एंड आफ्टर दैट फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर हम देखेंगे। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो वो वाली क्लास नहीं ली है तो काइंडली मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाके पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास पे आइए ताकि आप कंप्यूटर के टॉपिक को अच्छे से समझो। सो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर्स हैं इनको हम मेनली चार टाइप्स में बांटते हैं। मेजरली अगर बात करें, कंप्यूटर्स आर ऑफ फोर टाइप्स, और ये जो चार टाइप्स है इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं ये जो है टोटल चार है, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है चार है, उनके क्या फंक्शंस है ये भी हमें काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इस पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चार है एंड नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर जिसको हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एट वंस, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स को हम ह्यूज डेटा प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमें एक साथ काफ़ी सारा डेटा प्रोसेस करना हो तो हम सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो यूज़ होते हैं ये मोस्टली साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। दैट मीन्स सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जो है साइंटिफिक पर्पस और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए होता है, क्योंकि इन दो कामों में जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है और उसको प्रोसेस करना भी काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। दैट्स वाई वी यूज़ सुपर कंप्यूटर्स। और इसके अलावा अगर हम देखें, सुपर कंप्यूटर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड टू वर्क, और इनको चलाना भी आसान नहीं होता है। दैट मीन्स सुपर कंप्यूटर महंगे होने के साथ साथ बहुत मुश्किल चलाने भी, एक ले मैन या एक ऑर्डिनरी मैन इसको नहीं चला सकता। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल देखिए तो ये वो कंप्यूटर्स है जिनको नासा यूज़ करता है टू लॉन्च सैटेलाइट्स और स्पेस शटल्स, यानी स्पेस क्राफ्ट स्पेस शटल्स को लॉन्च करने के लिए जो बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे इसरो है, नासा है, तो ये अपने इन वर्क स्टेशंस में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं to launch space shuttles and space craft. So this was the first type of computer जिसको हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज जिसको हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज द सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं इनको डिज़ाइन किया जाता है टू बी यूज्ड इन लार्ज फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इनको भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एंड फर्म्स इस्तेमाल करती है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है काम करते हुए एक ही डेटाबेस पे, सेम डेटाबेस पे बहुत सारे लोग काम करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फर्म में, वहाँ पे मेन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, दे आर ऑलमोस्ट इक्वली एज एक्सपेंसिव एज सुपर कंप्यूटर्स, और इनकी जो कीमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आप मान के चल सकते हो कि ये इतने ही एक्सपेंसिव है जितने कि सुपर कंप्यूटर्स एक्सपेंसिव होते हैं, और ये भी फास्टेस्ट वर्किंग कंप्यूटर्स एट प्रेजेंट। और अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट डेट की बात करें, सबसे तेज़ काम करने वाले कंप्यूटर्स जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। सो अगर हम एक्सपेंसिव के साथ साथ फास्टेस्ट कंप्यूटर की बात करें तो मेन फ्रेम उस कैटेगरी में आ जाता है, और ये ज़्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बैंक्स में होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मोस्टली एंड मेजरली यूज्ड इन बैंक्स। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स देखें तो उनको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। वर्क स्टेशन इज़ द थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर, और ये जो होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये यूजुअली सिंगल यूज़र सिस्टम होता है जिसपे
जिस कंप्यूटर पे एक टाइम पे एक बंदा काम करे उसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। और द रैम ऑफ सच कंप्यूटर्स इज़ मोर, लेकिन इनकी जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स की रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके जो प्रोसेसर्स होते हैं वो भी क्वाइट फास्ट होते हैं, वो भी काफ़ी फास्ट होते हैं। और इनको दे आर मोस्टली यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल, और इनको अक्सर जो है एक इंसान इस्तेमाल करता है और इसको मल्टीपर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर को अलग अलग कामों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली एक इंडिविजुअल इस्तेमाल करता है, ये काफ़ी फास्ट होते हैं, इनके प्रोसेसर्स, इनकी रैम भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये सिंगल यूज़र होते हैं। सो दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर जिसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। मूविंग अहेड टू द फोर्थ टाइप ऑफ कंप्यूटर, और जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स, जो माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, और माइक्रो कंप्यूटर्स मीन स्मॉल, जो स्मॉल कंप्यूटर्स हो, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं विच आर डिजाइनेड फॉर पर्सनल यूज़ ओनली, जो पर्सनल यूज़ के लिए बनाए ही गए हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। और जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये दे कैन बी ईजिली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि पोर्टेबल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से माइक्रो कंप्यूटर्स पोर्टेबल होते, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आसानी से हम इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये पर्सनल कंप्यूटर है, दैट्स वाई हम इसे पर्सनल स्टोरेज एरिया भी बोलते हैं, यानी कि इसमें एक स्टोरेज होती है जिसमें हम अपना पर्सनल डेटा रखते हैं और इनपुट आउटपुट इसमें हम देते हैं एज यूजुअल, इनपुट देते और ये आउटपुट देता है। और इसके अलावा इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है जो इसका प्रोसेसिंग का काम करता है। ये इनबिल्ट एक प्रोसेसर होता है माइक्रो कंप्यूटर में जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं डेस्कटॉप में, तो वो इनबिल्ट होता है जो प्रोसेस का काम करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए वो प्रोसेस का काम करता है। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स पे देखें तो इसमें डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है या टैबलेट्स है, दीज आर ऑल कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। सो जो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है, जो हम लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। इसी तरह से डेस्कटॉप और टैबलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो भी माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि पर्सनल यूज़ के लिए बनाए गए हैं, पोर्टेबल है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग का काम करते एक इनबिल्ट प्रोसेसर होता है। सो दिस वाज द फोर्थ टाइप ऑफ कंप्यूटर जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। सो दीज वर द फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसके अलावा अगर हम फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर देखें, कंप्यूटर जो है इन जनरल इसकी क्या फंक्शन है, इसका कौन सा काम है, अगर हम इस पे आए तो कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ टुडे। आजकल की ज़िंदगी में हर एक फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और इसके मल्टीपल एडवांटेजेस है। और ये कंप्यूटर यूज़ करने का एक बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं, टाइम बचता है, बाकी सारी चीज़ें जिनको हम नीचे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बहुत सारे फ़ायदे हैं कंप्यूटर के, दैट्स वाई आजकल हम अपने हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, हर एक फील्ड, हर एक ऑफिस में कंप्यूटर का जो है इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके जो फंक्शंस है वो डाइवर्स है और वो डायनामिक है। सो लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है, ये क्या करता है कंप्यूटर, लेंथी कैलकुलेशंस विच में टेक आवर्स टू बी कंप्लीटेड मैन्युअली कैन नाउ बी डन विद इन सेकेंड्स। जिन कैलकुलेशंस को हम पेन और पेपर लेके घंटों लगा सकते हैं उन कैलकुलेशंस को कंप्यूटर हमें सेकेंड्स में करके देगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। दूसरे पे आए तो कंप्यूटर की दूसरी फंक्शन ये है, इट्स ईजी टू यूज़ एंड कॉस्ट इफेक्टिव, पीपल कैन बाय दैम एट रीजनेबल प्राइसेस। ये चलाना आसान है और इसमें चलाने में मेंटेनेंस में कोई पैसे नहीं लगते और ये मिलता भी रीज़नेबल रेट पे है, कोई भी बंदा इसको जाके आराम से रीज़नेबल प्राइस पे ख़रीद सकता है, उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है और यूज़ करना भी कोई मुश्किल नहीं है और मेंटेनेंस का कोई कॉस्ट भी नहीं लगता है। सो ये दूसरी फंक्शन बन जाती है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज़ रेड्यूस इट मैनुअल लेबर। जिस काम में हमें पूरा दिन लगता है या जिस काम में हमें घंटों लगते थे उस काम को कंप्यूटर कुछ मिनट्स में करके देता है विदाउट एनी हार्ड वर्क। सो कंप्यूटर ने क्या किया, हमारे मैनुअल लेबर को इसने रिड्यूस किया, हमारे वर्कलोड को इसने बहुत कम किया, टाइम कंज्यूमिंग काम को इसने बहुत कम टाइम में ख़त्म करके दिया। ये एक और फंक्शन है कंप्यूटर की, दैट्स वाई आजकल के दौर में हम कंप्यूटर को अपनी हर एक लाइफ के एस्पेक्ट या हर एक लाइफ के मोड पे इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर देखिए तो उसमें आ जाता है मेड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ईजियर एंड कॉन्वीनियंट। अगर हम कंप्यूटर से पहले की बात करें तो तब जितने भी रिकॉर्ड्स थे इनको फाइल्स में रखा जाता था, फाइल्स पे लिखा जाता था, उसके बाद फाइल को स्टोर करना, प्रिजर्व करना, सेव करना काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक काम था। तो ये काम जो है इतना हैक्टिक और लंबा काम जो है कंप्यूटर ने बिल्कुल हमारे लिए ईजी कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर में हम किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली, जितने टाइम के लिए चाहे उतने टाइम के लिए हम इस डेटा को कंप्यूटर में रख सकते हैं। बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है उस डेटा को लॉस होने का, कोई भी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कॉन्वीनेंट तरीका बना हमारे लिए किसी भी डेटा को स्टोर करने का कंप्यूटर्स, और दैट्स वाई कंप्यूटर्स को हम आजकल इतना यूज़ करते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कंप्यूटर की बन जाती है। अगर हम नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर पे आए तो years ऑफ डेटा कैन बी सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर्स विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग इट। जो मैंने अभी बोला सेम वे में एक और फीचर इसका बनता है, वो ये है कि हम सालों साल किसी भी डेटा को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते और इसमें संभाल के रख सकते, और हमें बिल्कुल भी डर नहीं है कि हमारा जो डेटा है ये लॉस हो जाएगा, ये खो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी कोई भी डर हमें नहीं रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर में ये डेटा सेव रहेगा सालों साल, जब तक हम चाहे तब तक इसको सेव रख सकते हैं। सो दिस वाज अनदर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर की एक और फंक्शन देखें तो उसमें आ जाता है देयर कैन बी नो क्वेश्चन ओवर इट्स एक्यूरेसी इफ द इनपुट हैज़ बीन गिवन करेक्टली। और अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर पे तो हम सारे काम करते हैं, क्या ये एक्यूरेट काम होते हैं, क्या कंप्यूटर हमें एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स देता है? हाँ, तो इसका जवाब जो है वो एब्सोल्युटली यस है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमेशा एक्यूरेसी के साथ जवाब देता है और हम इसकी एक्यूरेसी पे कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकते। यानी कंप्यूटर जो है 110% हमें एक्यूरेसी देता है, हर वक्त हमें सही जवाब देता है। इसकी एक्यूरेसी पे हम बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन किस चीज़ का ख्याल रखना है, जो हमने इनपुट दिया हो वो सही होना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर को यही से गलत डेटा देंगे, यही से गलत इन्फॉर्मेशन या इनपुट देंगे, तो जो रिज़ल्ट होगा उसमें हम एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए देखेंगे, क्योंकि अगर इनपुट गलत होगा तो चांसेस है कि जो आउटपुट है वो भी कंप्यूटर से गलत ही आएगा। दैट मीन्स हमें इनपुट सही देना है और उसके बाद कंप्यूटर की एक्यूरेसी पे हमें कोई भी शक नहीं होगा, ना ही हम शक कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो रिज़ल्ट देगा वो एग्जैक्ट रिज़ल्ट देगा और एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा अगर हम उसको सही इनपुट देंगे। सो कंप्यूटर्स को आज की लाइफ में हर एक शोबे में यूज़ करना क्यों ज़रूरी है वो इन फंक्शन से हमें पता चला, क्योंकि ये वो फंक्शंस है जो कंप्यूटर जो हमें बताता है why we should use computer in our daily life in every field in every aspect. So these were the functions of computer, important functions of computer ये थी जिनसे हमें समझ में आता है कि क्यों आज के दौर में कंप्यूटर जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर डिवाइसेस की बात करें तो कंप्यूटर डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइस किस किस कैटेगरी में आती है। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस पे नज़र डालेंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है अक्सर उसमें देखने को मिलता है हमें सवाल अलग अलग क्वेश्चन इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पे बने होते हैं, या स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइसेस पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमें हर एक एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो वी विल डिस्कस दीज डिवाइसेस वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें, इसमें कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, माइक्रोफोन आ जाता है, टच स्क्रीन आ जाता है, लाइट पेन आ जाता है, वेब कैमरा आ जाता है। कीपैड आपको पता है जिसपे हम टाइप करते हैं, इनपुट डिवाइस है। माउस जिससे हम पॉइंट करते हैं स्क्रीन पे, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जिससे हमारी आवाज़ जो है कैच हो जाती है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये यही से आवाज़ लेता है। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमारा टच यही से ले रहा है, लाइक वाइज आई एम टचिंग ऑन दिस स्क्रीन। लाइट पेन से भी हम सेम काम करते हैं, लाइट पेन को हम टच स्क्रीन पे चलाते और अलग अलग काम करते हैं, एज अ पॉइंटर ये यूज़ होता है। ये भी जो है इनपुट डिवाइस। और जो वेब कैमरा है वो भी हमारी तस्वीर को लेता है, हमारा वीडियो लेता है, यही से कंप्यूटर के अंदर ले जाता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नाउ आउटपुट डिवाइसेस वो हो गई जो कंप्यूटर वहाँ से, जिन डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर वहाँ से हमें आउटपुट देता है। इनपुट वो होगी जहाँ से कंप्यूटर हमारा इनपुट लेता है, और जहाँ से आउटपुट देता है उन डिवाइस, जिस डिवाइस के ज़रिए देता है उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है मॉनिटर,
क्योंकि सारा जो आउटपुट है वो सबसे पहले हम मॉनिटर पे देख पाते हैं। प्रिंटर जहाँ से हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस बनती है। स्पीकर जहाँ से कंप्यूटर के अंदर से आवाज़ बाहर आती है तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से सीडी और डीवीडी की बात करें, ये भी आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि इनके अंदर जो होता है वो हम बाहर ले लेते हैं। कंप्यूटर हमें डिस्प्ले करता है थ्रू मॉनिटर कि सीडी में क्या है, डीवीडी में क्या है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस बनती है, लेकिन वो सीडी और डीवीडी जिनको हम यहीं से डालते हैं वो इनपुट डिवाइसेस है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टोरेज डिवाइसेस की, यानी कि वो डिवाइसेस जिनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि फ्लैश मेमोरी है जिसमें सीडी डीवीडी आ जाता है या पेन ड्राइव आ जाता है, उसमें हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो स्टोरेज डिवाइस बन जाता है। ऑप्टिकल डिस्क इसी तरह से, इसमें भी हम डेटा को स्टोर रखते हैं। लोकल ड्राइव जो कंप्यूटर में इनबिल्ट ड्राइव्स होती है या मदरबोर्ड होता है, वो भी जो है एक स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक टेप है या मैग्नेटिक डिस्क, जो लैपटॉप्स में आमतौर या कम डेस्कटॉप्स में इनबिल्ट मेमोरी होती है, उनको मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं हम, या लोकल ड्राइव्स बोलते हैं हम। उसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, दैट्स वाई इनको हम स्टोरेज डिवाइसेस में काउंट करते हैं। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें तो प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर में वो डिवाइसेस होती है जो हमारे इनपुट को प्रोसेस करती है, उसके बाद आउटपुट देती है। यानी जब हम डेटा डालते हैं कंप्यूटर में तो कंप्यूटर के अंदर ये पहले प्रोसेस होता है, फिर इसका रिजल्ट आता है। जो देते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, अंदर जो इसका रिजल्ट निकलता है उसको प्रोसेस बोलते हैं, और जो आउटपुट ये वापस देता है उसको आउटपुट बोलते हैं। देते हैं हम डेटा को थ्रू इनपुट डिवाइसेस, वापस आता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, स्टोर होता है थ्रू इन स्टोरेज डिवाइसेस, और प्रोसेस जो इस डेटा को करता है उनको हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस बोलते हैं। और इसमें मदरबोर्ड आ जाता है जो डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेसर आते हैं जो अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग किस्म के प्रोसेसर्स होते हैं जिनका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम, ये भी डेटा को प्रोसेस करता है। इसके अलावा रीड ऑनली मेमोरी में भी डेटा प्रोसेस होता है। स्विचड मोड पावर सप्लाई जो है ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस में आ जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, वी काउंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इनटू प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इनको स्टोरेज डिवाइस में काउंट किया जाता है, इनको आउटपुट डिवाइसेस में, और इनको इनपुट डिवाइसेस में काउंट किया जाता है। इस तरह से जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस है वो भी कवर हो जाता है सारा इसी क्लास में, जिससे अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसके बाद अगर हम एक ओवरव्यू देखें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 5 जनरेशंस है कंप्यूटर की, जिनको हमने 1 बाय 1 ऑलरेडी डिस्कस किया है। 5 जनरेशंस है टिल डेट, और फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो ये है, और इसका जो मेन इक्विपमेंट था वो वैक्यूम ट्यूब्स था। सेकंड जनरेशन का ये टाइमलाइन है, इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था। थर्ड जनरेशन की टाइमलाइन जो है वो ये है, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स का इस्तेमाल होता था। इसके बाद अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन जो टाइम पीरियड था वो ये है, और इसमें VLSI प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता था। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स। और इसी तरह से अगर हम फिफ्थ जनरेशन देखें तो वो 1980 से स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है। और इनमें जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स का इस्तेमाल होता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ये ऑलरेडी हमने कवर किया, ये एक ओवरव्यू था पहली वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हमने जो वीडियो बनाया था एवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 1 बाय 1 डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। This was all for today. Do subscribe All Round Teaching, like and share also. Thank you. Thanks a lot.